ये मेरा ट्रेन में अब तक का सबसे लंबा सफर था। 28 घंटे का सफर तय करके मैं दिल्ली से पुणे पहुंच गया। देखो पुणे तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में यहाँ पे रुकने का कोई जुगाड़ है नहीं। तो अभी सबसे पहले तो रुकने का जुगाड़ करना है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 5 स्टार में रुका जाए, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि पैसे नहीं है 5 स्टार में रुकने के, लेकिन फिर भी अभी जुगाड़ करते हैं 5 स्टार का। और फ़िलहाल मैं पुणे में हूँ, कपड़े वपड़े चेंज मैंने कर लिए और अभी देखते हैं। जैसे मैं कह रहा था दगड़ू शेठ हलवाई मंदिर जाने का, तो वहाँ का मैं देखता हूँ, पता करता हूँ कितनी दूर है यहाँ से और फिर चलते हैं वहाँ पर। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर पुणे जंक्शन से सिर्फ 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ऑटो वाले भैया ने मुझसे 150 रुपये चार्ज किए। यहाँ पुणे में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ मीटर से कोई नहीं चलता और लगभग सारे ऑटो वाले इसी तरह से डबल ट्रिपल पैसे चार्ज करते हैं। और पुणे की एक और बहुत ही बड़ी समस्या है, वो है यहाँ का ट्रैफिक। और इसी ट्रैफिक के समंदर को पार करके मैं दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर पहुँच गया। अभी 80 रुपये का प्रसाद मैंने ये ले लिया और साथ में मैंने कटवाई है पर्ची। तो ये पर्ची कटती है 100 रुपये की। ये पर्ची है डायरेक्ट दर्शन की, ठीक है। तो इसमें मेरे को लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और मैं डायरेक्ट दर्शन कर पाऊँगा। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर का पुणे में एक अलग ही कल्चरल और हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। इस मंदिर को दगड़ू शेठ नाम के एक हलवाई ने 1983 में बनवाया था। फिर इसके कुछ सालों के बाद उनके अडॉप्टेड सन गोविंद शेठ ने इस पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति से रिप्लेस कर दिया। और फिर इसके कुछ सालों के बाद गोविंद शेठ के बेटे दत्तात्रेय जी ने इस मूर्ति को भी नई मूर्ति से रिप्लेस कर दिया। अब इस मंदिर में जिस मूर्ति के दर्शन होते हैं, ये वही नई वाली मूर्ति है, जिसे नवससा गणपति कहा जाता है, यानी विश फुलफिलिंग आइडल। इस मूर्ति को 40 किलो सोने से सजाया गया है। मंदिर की टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक है। अभी अब मैंने यहाँ मंदिर में दर्शन तो कर लिया और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे को अभी होटल का अरेंजमेंट करना है, तो भाई होटल का अरेंजमेंट हो गया। और ऐसे वैसे होटल में नहीं, 5 स्टार होटल में। तो अब वो कैसे किया वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। तो उसके लिए मेरे को पहुंचना है वाखड़, और वाखड़ में जाऊंगा मेट्रो से। तो मेट्रो जो है मेरे को मिलेगी अभी ये कस्बा पेट मेट्रो स्टेशन से। तो भी गूगल का सहारा लेकर के मैं पैदल पैदल जाऊँगा, 700 मीटर करीब है यहाँ से। तो मेट्रो स्टेशन पहुँचता हूँ और फिर वहाँ से जाऊँगा मैं वाखड़। अब यहाँ पर भाई मैं पता नहीं कौन कौन सी गली में घूमता घूमता जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये देखो बहुत ही पुराने टाइम के घर दिख रहे हैं, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, एकदम एंटीक लग रहे हैं। तो भाई कस्बा पेट मेट्रो स्टेशन तो पहुँच गया, बिल्कुल गलियों के अंदर है ये। और अभी अंदर जाके मैं टिकट वगैरह लेता हूँ। ये खुलता ही नहीं है यार, मतलब बंद ही नहीं होता है। बाकी स्टेशन तो यार काफ़ी सही लग रहा है। ये सामने लिफ्ट है और यहाँ से मेरे को नीचे जाना है। यार यहाँ के प्लेटफॉर्म सही है। दिल्ली में तो ऊपर की तरफ खुला रहता है, लेकिन यहाँ पूरा ये बंद है, एकदम पैक। और जब मेट्रो आएगी तभी वो खुलेगा। अभी जो मेट्रो में बैठा था ना, तो मेट्रो जो है वो तो थी PCMC यानी कि पिंपरी तक। स्टेशन तो वैसे वो दिखा रहा था, उसके अंदर वाखड़ भी, लेकिन वाखड़ तक मेट्रो जाती नहीं, लास्ट स्टेशन पिंपरी है। तो फिर यहाँ से पिंपरी पहुँच करके मैंने अभी ऑटो कर लिया है वाखड़ के लिए। और अभी ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ से करीब 10 किलोमीटर के आसपास है डिस्टेंस, तो आधा पौना घंटा करीब लगेगा। हाँ भाई, क्या नाटक है ये?
हटो हटो, फटाफट मेरे को लेटने दो। ओ भाई साहब, ओह थक गया। तो भाई ये है मेरा वो रूम और होटल जिसके बारे में बता रहा था। 5 स्टार होटल है सयाजी पुणे में। और यहाँ पर जो मैंने अपना अरेंजमेंट किया उसके भी बड़ी गजब की स्टोरी है। लेकिन उसके पहले रुक ये तू मतलब कर क्या रहा तू? मतलब देखो अगर आना था पुणे में तो मुझे बता, तो उससे पहले मेरे को ये पहले रूम का टूर तो देना यार। ऐसे थोड़ा बोलते तुम उठा के आ जाएगा। और तू ये सोचना यार कि झंझट भी होता है चीजों का लेके, और तूने बिल्कुल इन्फॉर्म भी नहीं किया मेरे को। तूने पता है हुआ क्या? देखो हुआ ये है कि मेरे को जाना था राजस्थान, और राजस्थान जाने का जो मेरा प्लान था वो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब वो क्यों कैंसिल हुआ वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। अब तू कहानी मत बना इसकी। कहानी नहीं बना रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। पता है क्या हुआ? मेरा जो दोस्त है ना वो जिसके वहाँ जा रहा था उसकी ताई जी को की डेथ, तो उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तुझे यहाँ आना था कि तुझे वहाँ जाना था? मुझे राजस्थान जाना था, लेकिन फिर मैंने ये अपना टिकट बुक किया पुणे का कल, और मेरे को टिकट मिल गई तो मैं आ गया। ठीक है, और अब देखो पता है हुआ क्या? और तू बता, तो तूने बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया यार। तब सरप्राइज देना चाहता था ना, सरप्राइज तो मिला ना। ऐसे सरप्राइज नहीं होते कुलदीप। सरप्राइज के लिए पता है यहाँ पे दिक्कतें होती हैं भाई। अरे दिक्कत हो गया ना, सेटल हो गया ना। तो तेरे को बहुत इजी लग रहा है। इजी नहीं, लेकिन फिर वो हो तो गया ना। चलो अब टूर दे दूँ, ठीक है? गुस्सा बाद में कर लेना, पहले तो जूते खाएगा मेरे से? पहले टूर दे दो मेरे को, फिर उसके बाद फिर जूते मार लेना, ठीक है? तो भाई देखो ये है मेरा रूम, ठीक है? अभी मैं बाहर से पूरा दिखाता हूँ तुमको, ठीक है ना? दरवाज़ा खोलते ही ये सामने ये रूम है मेरा, ठीक? ये है 5 स्टार होटल का बेड, और साइड में 2 गजब की लाइट, और गुस्से में बैठे हो भैया सोफे पे, ठीक? और यहाँ मेरा मजाक मत बना। 1 मिनट रुको सही। और एक स्टडी टेबल, और ये चेयर और स्टडी टेबल जो है ना ये, अब ये देखो 5 स्टार होटल में ना ये बड़ी गजब चीज़ है। अगर ये होता ना ये 2 स्टार 3 स्टार तो ये टेबल यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन 5 स्टार में देखो भाई टेबल जो है ना ये यहाँ से चलती जा रही है और ये वहाँ जाकर ख़त्म हो रही है कोने में, ठीक है? और बाकी एक ये फ्रिज है यहाँ पे, ये पानी की बोतल भी दे रखी है इसके अंदर, ठीक? और यहाँ पर है ये 5 स्टार होटल का टॉयलेट, मतलब वॉशरूम। अब यहाँ पर ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या है। ये एक शावर जेल है ये, और ये क्या है, बॉडी लोशन। इसके अलावा ये कंडीशनर, और ये शैम्पू, ठीक? और इसके अलावा यहाँ पर एक ये कोम, ये डेंटल किट, और ये क्या है, शेविंग किट, बहुत बढ़िया। और ये है शावर कैप, मतलब कि बाल गीले नहीं करना है तो उसको आप पहन के नहा सकते हो। और ये क्या चीज़ है, ये है वैनिटी किट। भैया ये वैनिटी किट क्या होती है? मुझे नहीं पता क्या होता है। अरे यार अभी नाराज़ हो के मैं खोल के देखूँगा क्या है ये, ठीक है? तो भाई ये है वॉशरूम, और यहाँ पर शीशा भी दिया हुआ है, टॉवल है, और साबुन, टिश्यू पेपर, ये टॉयलेट सीट, और ये है बाथरूम एकदम ट्रांसपेरेंट। लेकिन भैया यहाँ पे तो ये तो आर पार दिखेगा टॉयलेट। यहाँ पे अगर कोई आदमी सुसु करेगा तो आर पार नहीं दिखेगा। दिमाग खराब तेरा, उसको नीचे करना वहां से। अच्छा ये वाला सिस्टम, ओके। मतलब कि अगर टॉयलेट में प्राइवेसी चाहिए तो इसको नीचे कर लो। तो भाई ये है 5 स्टार होटल का वॉशरूम, ठीक है? यहाँ पे फ़ोन भी है, अगर पॉटी करते करते कुछ बातचीत करनी तो कर सकते हो यहाँ से भी, ठीक है? तो भाई ये और साथ में यहाँ पर ये देखो सयाजी होटल, और यहाँ पर ये क्या बढ़िया पोज में वो बाथ टावल, बाथ कोट टंगा हुआ है, ठीक है भाई? और हाँ ये हेयर ड्रायर,
तो भाई 5 स्टार होटल का तो ये सब सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ टॉवल रखे हुए हैं ऊपर। तो ये है भाई एक टॉवल, देखो यहाँ पे भी टंगा हुआ है। और ये रहा शावर ऊपर, यहाँ पर भी सोप है, टॉयलेट पेपर, ठीक है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। और यहाँ पर ये अपना लगेज वगैरह रखने के लिए, सामान रखने के लिए ये शेल्फ दी हुई है। नीचे भी इसके एक कंपार्टमेंट है ये। और ये है कबर्ड। ओ भाई साहब, दरवाज़ा खुलते लाइट जल जाती है इसके अंदर तो। और भाई इसके अंदर तिजोरी भी है। अब तिजोरी के अंदर माल है कि नहीं वो पता नहीं, माल भी देना चाहिए तिजोरी के अंदर ना, वैसे तो होगा नहीं, खाली तिजोरी। बाकी यहाँ पे ये ड्रॉर और नीचे भी एक बड़ा सा कंपार्टमेंट, तो मतलब ये है। और यहाँ पर ये एक लॉन्ड्री बैग और ये शू शाइनर, ये शू शाइनर है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो भाई रूम कैसा लगा है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। और बाकी मैं अभी ज़रा बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, भैया कुछ सुनाना चाह रहे हैं मेरे को, थोड़ा सुन लेता हूँ ताकि गुस्सा शांत हो जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद में अभी बाहर जाने का प्लान है, तो अभी बाहर जाएंगे। पहले थोड़ा सा भैया से बातचीत करके भैया को शांत करते हैं, ओके। तो भाई होटल में रुकने की कहानी कुछ इस तरीके से है कि भैया यहाँ पर आए हुए थे अपने एक ऑफिशियल ट्रिप पर पुणे में, और मेरा भी पुणे का अचानक प्लानिंग बन गया। तो यहाँ पुणे में पहुँचने के बाद मैंने भैया को फ़ोन मिलाया कि भाई साहब मेरा भी अरेंजमेंट करो अपने साथ 5 स्टार में रुकने का। तो इस तरीके से मेरा 5 स्टार होटल में रुकने का अरेंजमेंट बना फ्री में। अब क्योंकि भैया का मेरी वजह से थोड़ा मूड ख़राब था, तो मैं भैया को पुणे की एक बहुत ही फेमस ड्रिंक पिलाने के लिए लेकर के आया, जिसका नाम है मस्तानी। तो भाई ये जो है ना, ये फेमस सुजाता मस्तानी, ठीक है ना, ये यहाँ की बहुत ही फेमस ड्रिंक है एक। ये एक्चुअली क्या है कि अभी पहले टेस्ट कर बताता हूँ। ये जो है ना मैंगो फ्लेवर वाला, मतलब आप ये समझ लो कि मिल्क शेक प्लस उसमें आइसक्रीम है ना। लेकिन इसका जो फ्लेवर है ना, फ्लेवर काफ़ी तेज़ है। तेज़ मतलब कि मैंगो का फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आ रहा है, मतलब अच्छे तरीके से। मतलब स्मूदी और वो मिल्क शेक का जो है ना, कुछ उसका मिक्सचर समझ लो, बढ़िया लग रही एकदम। मस्तानी पीने के बाद मैंने अगले दिन के ट्रैक के लिए थोड़ी शॉपिंग की। अभी जो ब्रेड बटर लिया है ना मैंने, ये लिया है इसीलिए क्योंकि कल मेरे को यहाँ से निकलना है 5:30 बजे। और चांदनी चौक एक जगह है यहाँ पे, दिल्ली वाला चांदनी चौक नहीं, पुणे वाला चांदनी चौक बस स्टैंड के पास, वहाँ पर पहुँचना है। और सुबह 6:30 बजे मेरे को वहाँ पे मिलेगा दत्ता मोरे, ठीक है। ये दत्ता मोरे जो है ये मुझे मिलेगा, और ये भाई मेरे को लेकर के जाएगा अंदरबन ट्रैक के लिए। तो अब बात इससे ये हुई है कि ये मेरे को चांदनी चौक मिलेगा बस स्टैंड के पास, और फिर वहाँ पर ये अपनी बाइक भेजेगा, अपने लड़के को भेजेगा, और वहाँ से वो बाइक लेकर के मेरे को बिठा कर लेके जाएगा पिंपरी, और पिंपरी से फिर वहाँ से ट्रैक चालू करेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये बात मेरी उससे हुई है 2,500 में। अब 2,500 में मेरे को पिक एंड ड्रॉप करेगा चांदनी चौक से, और वो ट्रैक कराएगा 5 किलोमीटर का अंदरबन में, और फिर उसके बाद में वो शाम को मेरे को वहाँ पे चांदनी चौक पे छोड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा 2,500 में हुआ, और उसको मैंने 500 रुपये भी एडवांस दे भी दिया है। बोल रहा था कि मेरे को पेट्रोल डलवाना पड़ेगा तो 500 रुपये दे दो आप मेरे को, तो मैंने 500 रुपये उसको कर दिए। तो इसीलिए मैंने ये ब्रेड बटर ले लिया और 2 बिस्किट के पैकेट ले लिए, ठीक है ना। तो ये मैं कल लेकर के जाऊँगा, ताकि क्योंकि तो सुबह कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो नाश्ता करके जाऊँगा, और वहाँ पर भी लंच मेरे को करना पड़ेगा, तो वो मैं वहाँ पे ही इससे ब्रेड बटर से करेंगे, ठीक है। तो कल सुबह मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।